Hi viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic Rise of Magध and Alexander's Invasion. कि जो मगध एम्पायर था वो कैसे इतना बड़ा एम्पायर बना, उनके राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे बिम्बिसर, अजातशत्रु, इन सब के बारे में। ये कितने मतलब इनके बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है हमारी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अंगुत्रा निकाय ये एक कंपाइलेशन है जो कि बुद्धिज़्म के टाइम में कंपाइल की गई है। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे 16 बड़े किंगडम्स थे। महाजनपद यानी कि जन जैसे गांव हो गया, महा बड़े बड़े बड़ा किंगडम टाइप में कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे। पर जैसे मिड सेंचुरी तक पहुँचे सिर्फ 4 ही किंगडम बच गए थे बड़े बड़े, जिनके नाम है वत्स, अवंती, कोसाला एंड मगध। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। जो मगध था वो सबसे बड़ा एम्पायर बना। सबसे पहले बात करते हैं वत्स की, जो कि यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड था। इसकी कैपिटल थी कौसम्बी। इन सब की कैपिटल याद करनी बहुत ज़रूरी है। और ये यमुना बैंक के कौन से एरिया में था? नियर इलाहाबाद। ठीक है, इनका जो राजा था वो था उदयन। वत्स जो किंगडम था उसने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना रखे थे अवंती, अंग एंड मगध एम्पायर के साथ में। तो ऐसा था कि ये दुश्मन तो किसी का ही नहीं हुआ। मगध के साथ अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, अवंती के साथ अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, अंग के साथ अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, तो ये प्रोटेक्टेड था हर तरफ से। अवंती की अगर हम बात करें, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। यहाँ के राजा थे प्रद्योता। प्रद्योता की शादी की गई उदयन की बेटी के साथ में। ठीक है, उदयन कौन थे? राजा थे, रूरल के। अभी वत्स के राजा थे। ठीक है, रूलर थे वत्स के। तो अभी हमने पढ़ा कि वत्स के मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे अवंती के साथ में, यानी कि अवंती का जो राजा था उसकी शादी हुई थी वत्स की बेटी के साथ में। ठीक है, जिसका नाम था वत्सवदत्ता। ठीक है, फिर है कोसाला। कोसाला का कैपिटल था अयोध्या। अयोध्या के राजा थे प्रसेनजित। इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे मगध के साथ में, यानी कि हिज सिस्टर प्रसेनजित की जो बहन थी उसकी बिम्बिसर के साथ शादी हुई थी। और काशी मगध को एज अ डॉरी दहेज में काशी विलेज दिया गया था। बिम्बिसर की जो बेटी थी उसकी शादी हुई प्रसेनजित से। एक तरीके इसको ऐसा समझा जा सकता है कि प्रसेनजित कौन था? राजा था। राजा की जो बहन थी उसकी शादी करी गई बिम्बिसर से, और राजा की बहन की बेटी की शादी करी गई उसके भाई से, यानी कि अपने मामा के साथ में प्रसेनजित। मगध जो थी उसकी कैपिटल थी राजगृह। राजगृह के अंदर एक ये जो मगध था वो अपने आप में ही एक रिसोर्स रिच एरिया था। आयरन ओर यहाँ पे पाया गया राजगीर के अंदर, और कॉपर और आयरन पाया गया गया के अंदर, बौद्ध गया, जहाँ पेड़ है बुद्धिज़्म का, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। मगध एम्पायर के जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे उनका नाम है बिम्बिसर एंड अजातशत्रु। ये मैंने आपको टास्क दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये दो जो हमारे किंग हैं वो कौन से एम्पायर के हैं, वो है मगध एम्पायर के। अब बिम्बिसर जो थे वो बहुत पावरफुल थे, वो हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्कर कैसे किया, मगध को बड़ा बनाने का उनकी स्ट्रैटेजी थी शादी कर लो दूसरे राजा की फैमिली में, मतलब अलग अलग। जैसे कि उन्होंने कौसाला देवी से शादी की जो कि प्रसेनजित की बहन थी, और काशी उनको दहेज में मिला, तो मगध का एम्पायर बढ़ गया क्योंकि काशी भी उसके अंदर आ गया। चेलानस जो लिच्छवी की रानी थी उनसे उन्होंने शादी करी। खेमा से शादी करी जो कि पंजाब रीजन के थे। तो मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर उन्होंने अपना किंगडम बहुत बढ़ा लिया। डिफीटेड ब्रह्मदत्ता जो कि अंग के अंदर बताया गया है। फ्रेंडली अलायंस थे इनकी अवंती के साथ में। अवंती की किसी उससे शादी नहीं हुई तो उन्होंने फ्रेंडली अलायंसेस बना लिए, मतलब अच्छा खासा प्रोटेक्टेड था और मतलब सही सिस्टम चल रहा था इनका। अजातशत्रु जो थे उन्होंने कौसाला और वैशाली के अगेंस्ट लड़ाई करी, जबकि प्रसेनजित बिम्बिसर जो थे उन्होंने कौसाला के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे। और अजातशत्रु जो नेक्स्ट रूलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइट किया कौसाला एंड वैशाली के अगेंस्ट।
वैशाली के साथ जो उन्होंने फाइट थी वो 16 साल चली। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि अजातशत्रु बुद्धा से भी मिले थे। स्कल्पचर ऑफ भरूच जो है वो इस बात का प्रूव हमें देती है। कन्वीनिंग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी जिसके अंदर क्या बताया गया कि किस तरीके से ये रहा मेंटेन कर सकते हैं हम प्योरिटी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में थी, चेयरमैनशिप महाकश्यप की थी, पर जो हमारे किंग थे वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कन्वीन की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? राजगृह के अंदर। ठीक है, राजगृह क्या थी? मगध की कैपिटल थी। अब है अजातशत्रु के बाद में आए उदयन। उदयन के बाद में जो उदयन ने क्या किया? फाउंडेशन लेड की न्यू कैपिटल की पाटलिपुत्र। पहले क्या था? राजगृह कैपिटल थी। उदयन ने काम किया, उन्होंने पाटलिपुत्र को मतलब अपना न्यू कैपिटल बनाया। और जो पाटलिपुत्र थी वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसके बीच में, दोआब रीजन कह सकते हो, वहाँ पे पाटलिपुत्र सिचुएटेड है, गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। लेटर बाद में क्या हुआ? पाटलिपुत्र बन गई कैपिटल मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, उदयन के बाद में बहुत ही कमज़ोर रूरल्स आए। उसके बाद में जो मगध था वो कैप्चर कर लिया किसने? शिशुनाग डायनेस्टी ने। पहले कौन सी डायनेस्टी? हर्यंक डायनेस्टी, है ना? हाँ, हर्यंक डायनेस्टी थी जो बिंबिसर, अजातशत्रु, उसके बाद में उदयन थे, उसके बाद में कुछ वीक रूरल्स आए जो संभाल नहीं पाए मगध जैसे बड़े एम्पायर को, और मगध को कैप्चर कर लिया गया शिशुनाग डायनेस्टी ने। शिशुनाग डायनेस्टी थे डिफीटेड किंग ऑफ अवंती, उन्होंने अवंती के राजा को हराया। ठीक है, काकावर्मन और कालशोक ये जो हैं ये इसके फाउंडर्स थे शिशुनाग डायनेस्टी के। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, जो कि वैशाली में हुई थी, वो इन्होंने कन्वीन कराई। अब कालशोका को डेथ, मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं, इतना ही बताया गया है कि उन्होंने अवंती को हराया। कालशोका उसके फाउंडर थे, इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया, और इनको ख़त्म किसने किया? नंदा डायनेस्टी ने, यानी कि हर्यंक डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजी याद करो, हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद आई शिशुनाग, उसके बाद में आई नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मगध को मतलब इस्टेब्लिश किया। महापद्मनंदा, जिनको एकारत भी बोला जाता है, टाइटल दिया गया है उनको एकारत, यानी कि मतलब सबका राजा, यानी कि हाईएस्ट पावर। ठीक है, महापद्मनंदा ने नंदा डायनेस्टी को फाउंड किया, इस्टेब्लिश किया। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेला ऑफ कलिंगा, खारवेला ऑफ कलिंगा दोबारा आ गया है नाम। सबसे पहले ये नाम हमने शायद देखा था जब हम जैनिज्म के पेट्रनिज्म की बात कर रहे थे। एक बार देखते हैं दोबारा। यस, पेट्रनाइज्ड बाय जैनिज्म, बिल्कुल सही, जैनिज्म को पेट्रनाइज किया खारवेला ऑफ कलिंगा ने। इनका नाम थोड़ा हर जगह है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि खारवेला ऑफ कलिंगा के अंदर बनाई गई है, उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदा, कलिंगा को भी जो नंदा डायनेस्टी थी उसने जीत लिया था। ठीक है, ये बताया गया है कहाँ पे? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर कलिंगा वॉर के बारे में, जो कि नंदा डायनेस्टी ने कैप्चर किया था, उसके बारे में बताया गया है। अब जो थी नंदा डायनेस्टी थी, महापद्मनंदा के बाद में उनके 8 बेटों ने राज किया। लास्ट रूलर जो थे वो थे धनानंद। ठीक है, और इसके अंदर एक लिटरेचर के बारे में बताया गया है, अहानुरु, जो कि पोएट लिखी गई है पोएट मामूलनार के द्वारा। तमिल संगम वर्क है ये। इसके अंदर बताया गया है नंदा डायनेस्टी के एनॉर्मस वेल्थ के बारे में कि कितने एक्सटेंट तक वो रिच थे। ठीक है, ये है हमारी क्रोनोलॉजी किसके बाद की? हमारे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही जो मगध एम्पायर का राइज हो रहा था उसकी। अब वापस रिकॉल करते हैं, 16 महाजनपद थे, सिर्फ 4 बचे, वत्स, अवंती, कौशल्या, मगध। वत्स छोटा सा था, उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना रखे थे तो वो सेफ सिक्योर्ड था। अवंती जो थी, अवंती ठीक है, अवंती जो वो था किंगडम था, उसके राजा जो थे
प्रद्योत उनकी शादी हुई थी उदयन की बेटी से। उदयन की बेटी कौन थी? उदयन था वत्स, यानी वत्स और अवंती के आपस में मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। और उज्जैन कैपिटल थी। कोसाला की कैपिटल अयोध्या थी। प्रासेनजित राजा थे जिनकी शादी किससे हुई? बिंबिसर, जिनकी बेटी की शादी बिंबिसर से हुई। बिंबिसर जो बिगेस्ट रूरल था कहाँ का? मगध का। तो ये सब छोटे छोटे किंगडम थे, इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस सारे ही मगध से थे। तो मगध के जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं वो है बिंबिसर एंड अजातशत्रु। बिंबिसर ने बहुत सारे ये हर्यंक डायनेस्टी के हैं। हर्यंक डायनेस्टी के बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आई नंदा डायनेस्टी। बिंबिसर जो था उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए और हराया ब्रह्मदत्ता को, जो कि अंग के अंदर लिखा गया है। अजातशत्रु ने कौशला के साथ फाइट की, वैशाली के साथ फाइट की, जो कि 16 साल तक चली। वो अजातशत्रु बुद्धा से भी मिले थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धा से अजातशत्रु मिले कि नहीं मिले? मिले थे। ये कहाँ बताया गया है? ये स्कल्पचर जो है भरूट के, उसमें हमें पता लगा है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने की। उसके बाद में आए हमारे उदयन ने फाउंडेशन रखी पाटलिपुत्र की। पहले कैपिटल क्या था? पहले कैपिटल राजगृह था। उदयन ने कैपिटल बना दिया पाटलिपुत्र को और फिर वीक रूरल आया और ये खत्म हो गई इसकी कहानी। तो हर्यंक डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसको डिफीटेड किंग ऑफ अवंती, जिसने अवंती के राजा को हराया। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं हमारे पास में, बस इतना पता है कि फर्स्ट जो काउंसिल थी वो फर्स्ट जो डायनेस्टी थी वो हर्यंक डायनेस्टी ने फर्स्ट काउंसिल अटेंड की थी राजगृह के अंदर, जो कि अजातशत्रु ने की थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो शिशुनाग डायनेस्टी के कालशोक ने कन्वीन की थी। उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी के बाद में आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बारे में भी बहुत कम हमें पता है। बस इतना ध्यान रखो, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेला ऑफ कलिंगा में मिलती है। इसके अंदर कलिंगा की हार है जो नंदा डायनेस्टी ने करी, उसके बारे में बताया गया है। लास्ट रूरल धनानंद थे। उसके बाद में है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। यहाँ पे डायनेस्टी खत्म होती है, बराबर में क्या हो जाता है? पर्शियन एंड ग्रीक का इन्वेजन हो जाता है। साइरस आता है, डेरियस आता है, एक्जिरस आता है। साइरस ने क्या किया? गांधार रीजन को कैप्चर किया। डेरियस जो थे उनके पोते थे, उन्होंने इंडस वैली को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब पर्शियन इन्वेजन का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया के अंदर? इंडो आर्यन कॉमर्स जो थी वो स्टार्ट हुई। कारोशती स्क्रिप्ट, ये नई स्क्रिप्ट आई जो कि अशोका की एडिक्ट्स की स्क्रिप्ट थी। कारोशती स्क्रिप्ट ये काफ़ी देखने को मिली। पर्शियन आर्ट्स इन्फ्लुएंस जो था मौर्यन आर्ट पे दिखने को मिला कि जो मौर्यन आर्ट थी उस पर थोड़ा पर्शियन टच आने लगा। इंडो मैसेडोना कॉन्टैक्ट कम हुआ, आर्यन के साथ में कनेक्शन ज़्यादा बढ़ा। इंडो मैसेडोना ये अलेक्जेंडर से लिंक्ड है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब पर्शियंस आए, ईरान ग्रीस से लोग जो आए, तो उनसे कनेक्शन ज़्यादा बना, कॉमर्स बना, एक स्क्रिप्ट नई हमारे पास में आई, लिखने का तरीका नया आया, आर्ट में इन्फ्लुएंस हुआ। तो ईरानियंस के साथ में कनेक्शन बढ़ता गया और मैसेडोना के साथ में कनेक्शन कम हो गया। फिर है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। 200 साल बाद अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसेडोनिया इन्वेडेड इंडिया। अम्भी, तक्षशिला, अभिसरा एंड पोरस एंड नाइसा प्लस मोर, ये सब एरिया जो हैं ये कैप्चर कर लिया अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने हराया डेरियस 3 को बैटल ऑफ अर्बेला के अंदर। बैटल ऑफ अर्बेला डेरियस 3 के साथ फाइट की गई थी अलेक्जेंडर के द्वारा। बैटल ऑफ हाइडस्पेस, शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, प्लेन ऑफ कारी के अंदर लड़ी गई थी। ये एक एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट एमसीक्यू है इस पे। प्लेन ऑफ कारी के अंदर बैटल ऑफ हाइडस्पेस लड़ी गई थी। क्रॉस्ड हिंदू कुश माउंटेन, अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस कर लिया। 10 मंथ बाद में जो थे उधर के ट्राइब कैप्चर कर लिए। अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम तक्षशिला टू रिवर हाइडस्पेस। हाइडस्पेस रिवर पे लड़ाई हुई, इसलिए उसका नाम बैटल ऑफ हाइडस्पेस रखा गया, जो कि झेलम है, करंटली झेलम जिसका नाम है रिवर का, वहाँ तक अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर लिया था। सो ये कहानी है इस चैप्टर की अलेक्जेंडर के बारे में, मतलब बेसिक की पॉइंट्स हमें जानने हैं। सो दिस वॉज इट विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।